नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर कैरियर ऑप्शन के बारे में जिसे कि बैंक पीओ के नाम से जाना जाता है। बैंक पीओ उन स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कैरियर ऑप्शन है जो बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बैंक पीओ क्या होता है, बैंक पीओ बनने के लिए क्या करना पड़ता है और इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है और साथ ही एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि बैंक पीओ कैसे बने, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बैंक पीओ का क्या काम होता है। बैंक पीओ का फुल फॉर्म प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है। ये एक बैंक में सीनियर ऑफिसर होता है जिसका काम बैंक के ऑपरेशन और मैनेजमेंट की देखरेख करना होता है। साथ ही कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना, लोन अप्रूव करना, ब्रांच ऑपरेशन मैनेज करना और स्टाफ को सुपरवाइज करना होता है। इसके अलावा बैंक पीओ को बैंक के वेरियस डिपार्टमेंट में काम करने का अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। तो ये तो हुआ बैंक पीओ के काम के बारे में जानकारी है। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि बैंक पीओ कैसे बन सकते हैं। बैंक पीओ कैसे बने, इसको समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बैंक पीओ बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि बैंक पीओ का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री लेनी होगी। ग्रेजुएशन डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम से ले सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट में आपकी एज 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशन की सुविधा दी जाती है। डिफरेंट बैंक में ये थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, यानी कि डिफरेंट बैंक के लिए ये जो एज मैंने आपको बताया है 20 से 30 ईयर का, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। इसलिए वैकेंसी निकलने पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करना इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हुआ बैंक पीओ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी जानकारी। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि बैंक पीओ कैसे बनते हैं। तो बैंक पीओ कैसे बने, इसके बारे में बात करें तो बैंक पीओ बनने के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप भी बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि बैंक पीओ की परीक्षा आईबीपीएस आयोजित करवाती है। इस एग्ज़ाम को आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दे सकते हैं। इसकी परीक्षा 3 चरणों में करवाई जाती है। तीनों परीक्षा पास करने के बाद आप आसानी से बैंक पीओ बन सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू शामिल है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 100 अंकों का होता है, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। प्रीलिम्स पास करने के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम क्लियर होना ज़रूरी है, जो कि 200 अंकों का होता है। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और अगर आप दोनों में पास हो जाते हैं तो आपको लास्ट में आपका इंटरव्यू लिया जाता है और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हम आपको दे दें कि बैंक पीओ बनने के लिए आईबीपीएस के अलावा सभी सरकारी बैंक और निजी बैंक बैंक पीओ परीक्षा आयोजित करती है। इन बैंक की लिस्ट में भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक शामिल है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इनकी सैलरी और बेनिफिट्स क्या होती है। बैंक पीओ की स्टार्टिंग सैलरी जनरली काफ़ी अच्छी होती है और साथ ही प्रमोशन और इंक्रीजमेंट्स भी मिलते रहता है। जहां आईबीपीएस पीओ का कुल वेतन शहर और अनुभव और चुने गए बैंक के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। नए नियुक्त आईबीपीएस पीओ को कुल इन हैंड वेतन 52,000 से 55,000 प्रति माह के बीच मिलती है। अनुभवी आईबीपीएस पीओ को और भी अधिक सैलरी मिलती है। तो ये तो हुआ बैंक पीओ की सैलरी के बारे में जानकारी। तो अब हम बात कर लेते हैं बैंक पीओ के कैरियर ग्रोथ के बारे में। बैंक पीओ के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है हायर पोजीशन में जाने के लिए, जैसे कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर तक जाने का। इसमें आपका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही हाई होता है। इसमें और भी डिटेल में जाने तो सबसे पहला पद है असिस्टेंट मैनेजर का, इसके बाद डिप्टी मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, चीफ मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोशन काफ़ी अच्छे है और आप काफ़ी हाई लेवल की पोस्ट तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, बैंक पीओ एक प्रेस्टिजियस और सिक्योर करियर ऑप्शन है जो आपको एक रिस्पेक्टेड पोजीशन और स्टेबल फ्यूचर प्रोवाइड करता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
और आपने कुछ नया सीखा होगा। इसके अलावा अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसे में आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उन तक पहुँचे।